नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं बहुत बड़ी अपडेट के साथ। आप सबको बता दें समय समय आपके सामने प्यारी प्यारी अपडेट लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों आज की कड़ी में हम लेकर के आए हैं एक छोटा सा विश्लेषण जो कि हमारा रहने वाला है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के ऊपर। आप सबको पता है कि 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर वोटिंग हुई और 8 फरवरी को दिल्ली के अंदर काउंटिंग हुई। 70 वहां पे सीटें थी और इनके अंदर से अब की बार बीजेपी ने एक धमाकेदार वापसी की है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आपको बता दें कि बीजेपी ने अभी तक दोस्तों मुख्यमंत्री का जो चेहरा उसको अनाउंस नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के हारने के क्या कुछ कारण रहे, बीजेपी जीतने के क्या कुछ कारण रहे, बीजेपी ने पहली बार कब सत्ता हमें प्राप्त की, तमाम बातों की जानकारी हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप सबके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों क्या ये अरविंद केजरीवाल जी की हार थी या अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा की हार थी? भाई एक तरीके से कहें तो एक बीजेपी की आंधी अब की बार आई और उसके अंदर केजरीवाल की पार्टी दोस्तों हिल गई। हम ये नहीं कह सकते कि खत्म होगी, क्योंकि राजनीति के अंदर कोई भी पार्टी दोस्तों खत्म नहीं होती। भाई आप देख सकते हो दिल्ली के इस विधानसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पे लगभग 25+ सालों के बाद दिल्ली के अंदर वापसी की है। आइए अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर दोस्तों। 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी ने सरकार बनाई है। पहले यहाँ पे यूपीए की सरकार रही और इसके बाद आम आदमी पार्टी की 12-13 सालों दोस्तों यहाँ पे जो है सरकार रही है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। हम बात करें दोस्तों 2014 के इलेक्शन की, तो 2014 में मोदी लहर थी देश के अंदर। मोदी नाम की एक वो लहर चली जिसके अंदर बीजेपी की देश की सत्ता के अंदर वापसी करवाई और देश के अंदर बीजेपी की सरकार दोस्तों बनी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। ये लहर दोस्तों चल ही रही थी कि दिल्ली का इलेक्शन भी इसके बाद दोस्तों आ जाता है। सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो 2015 में दोस्तों दिल्ली का चुनाव आता है और नरेंद्र मोदी जी की लहर एकदम से चल रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो लहर थी वो दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी की आंधी नहीं चल सकी और एक जोरदार वापसी यहाँ पे, एक जोरदार कहें हम बीजेपी पार्टी की करारी हार यहाँ पे मिली देखने को यहाँ पे दोस्तों मिली। और 70 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 70 विधानसभा की सीटों में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीतने का काम किया। तो बहुत बड़ा एक चेहरा बन के अरविंद केजरीवाल जी यहाँ से उभरे और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बना दी। इसके बाद की अगर हम बात करें तो 2019 लोकसभा में बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ पे शानदार रहा और शानदार जीत दिल्ली के अंदर बीजेपी ने दर्ज की। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों 2020 के अंदर एक बार फिर से चुनावी माहौल बना, चुनावी सरगर्मियां सजी और यहाँ पे बीजेपी ने एक बार फिर सोचा कि क्योंकि ऊपर बीजेपी की सरकार थी और दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ भी पूरी कोशिश की कि बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाए दोस्तों, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। और यहाँ पे एक बार फिर से दोस्तों 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और बीजेपी को भी 8 सीटें देखने को मिली। बीजेपी ने अब की बार आम आदमी पार्टी को हराया, लेकिन 2015 की तरह दोस्तों वो नहीं हरा पाए। 2015 की जो हार थी वो शायद नरेंद्र मोदी जी आज तक नहीं भूल पाए होंगे, क्योंकि 2014 में पहली बार देश की कमान अपने हाथों मिली और एक जबरदस्त आंधी बीजेपी की चल रही थी दोस्तों। लेकिन इस आंधी के बीच भी अरविंद केजरीवाल जी एक चेहरा बन के उभरे और 2014 के बाद 2015 में तो दिल्ली का इलेक्शन हुआ तो एक जोरदार माहौल बनाया और 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीतने का काम किया और पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया एक आम आदमी के प्रति, जो नई पार्टी देश के अंदर सत्ता के अंदर दोस्तों दिल्ली के अंदर काबिज हुई। इसके बाद हम बात करेंगे 2014 की लोकसभा में बीजेपी एक बार फिर से कमजोर रही थी। दोस्तों 2014 की लोकसभा में बीजेपी एक बार फिर से दोस्तों कमजोर रही और 2013 के बाद दिल्ली में एक पार्टी की सरकार थी। हम बात करें दोस्तों 2013 की, तो 2013 में दिल्ली के अंदर और देश के अंदर एक ही पार्टी यूपी की सरकार थी। ऐसा संभव अब 2025 में एक बार फिर से हो पाया है, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर भाई बीजेपी की सरकार आ गई है। और हम बात करें केंद्र की, तो केंद्र के अंदर भी दोस्तों बीजेपी की सरकार इस समय फिलहाल है। तो नई दिल्ली की जिस सीट से हम बात करें कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के खुद मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों, अब की बार वो चुनाव हार गए हैं और ये वही नई दिल्ली की सीट है जहां से 3 बार की मुख्यमंत्री रही दोस्तों शीला दीक्षित को भी अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ से हराने का काम किया था। यहाँ अब की बार मुकाबला जो नई दिल्ली की सीट के ऊपर देखने को मिला तो वो सरासर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही रहा।
क्योंकि संदीप दीक्षित जी जो कि शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, वो भाई एक तरीके से कहें भाई चुनावी माहौल से बाहर नजर आए, क्योंकि उनको लगभग 4,500 वोट ही मिले। तो हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी ने अब की बार बीजेपी को यहाँ से जिताया, मतलब या भी आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया, क्योंकि मुकाबला यहाँ पे दो पार्टियों के मध्य ही रहा, जिसमें यहाँ पे इस सीट पर प्रवेश वर्मा जी ने यहाँ से एक बढ़िया जीत दर्ज की, जो कि साहिब सिंह वर्मा जी के जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को हराने का काम किया। और दोस्तों बात करें हम आम आदमी पार्टी के नेताओं की, तो मनीष सिसोदिया जी भी अपनी सीट अब की बार नहीं बचा पाए। लगभग 600 वोटों से दोस्तों अपनी सीट उन्होंने गंवा दी। और सौरभ भारद्वाज भी सीट अपनी नहीं बचा पाए। सत्येंद्र जैन जी अपनी सीट नहीं बचा पाए। दोस्तों इन चेहरों की चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि ये वही चेहरे हैं जो लगातार बीजेपी पार्टी को दिल्ली के अंदर भाई सत्ता से बाहर किए हुए थे। लगातार चुनाव दोस्तों कैंपेनिंग की जारी थी और इन्होंने इलेक्शन पे इलेक्शन दोस्तों अपनी जीत दर्ज की। लेकिन अब की बार भाई दिल्ली की जनता की आवाज कहें, बीजेपी की लहर कहें, भाई जो भी आपका मन कहे कमेंट में जरूर लिखें। भाई बीजेपी की लहर थी या जनता के प्रति भाई अपना वो माहौल नहीं बना पाई आम आदमी पार्टी, जो कि उसको लग रहा था कि एक बार फिर से सत्ता के अंदर वो वापसी कर पाएंगे। आजकल दोस्तों एक और बयान भी ट्रेंड अरविंद केजरीवाल जी का कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी आप हमें इस जन्म में तो नहीं हरा पाओगे। तो शायद ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये बयान दोस्तों का मिथ्या साबित दोस्तों यहाँ पे हुआ। और अगर हम बात करें तो अतिशी सिंह जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, क्या वो अपनी सीट तो वो बचा पाई, लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नैया को वो पार नहीं लगा पाई। केजरीवाल जी, हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से वो कारण रहे जिनसे पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो केजरीवाल को शायद हार का अंदेशा भी शायद हो गया था। इसीलिए दोस्तों जेल से आते उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और चुनाव पर ध्यान अपना दोस्तों लगा दिया था। और बात करें हम इसके बाद भी वो आम आदमी पार्टी की जो नैया दोस्तों वो पार नहीं लगा पाए। क्या सीएम पद तो छोड़ना सही था दोस्तों? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या अतिशी जी को दिल्ली का सीएम बनाना सही फैसला था? क्या अगर किसी और चेहरे को पर अपना हाथ अरविंद केजरीवाल जी रखते तो क्या माहौल कुछ और हो सकता था? क्या अरविंद केजरीवाल जी पद नहीं छोड़ते तो क्या ये स्थिति आज दिल्ली के अंदर नहीं होती? तो तमाम वो बातें थी जिनके जवाब शायद आपको अब ना मिल पाए, क्योंकि इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी भाई आम आदमी पार्टी प्रति माहौल नहीं बना पाए। और दोस्तों हम बात कर रहे थे क्या 20+ विधायकों की तो भाई टिकट काटना या भाई विधायकों का चेहरा बदलना क्या आम आदमी पार्टी की हार का मुख्य कारण रहा? क्योंकि दोस्तों तमाम वो पार्टियां होती हैं जो भाई चुनाव के माहौल में भाई जो मंत्री होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनकी टिकटें काटती हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी भी ऐसा अक्सर करती है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को इसका ही खामियाजा भुगतना पड़ा? तो तमाम वो मुद्दे रहे दोस्तों जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की इस बड़ी हार का कारण बने, क्योंकि अपनी खुद की सीट भी अब की बार अरविंद केजरीवाल जी नहीं बचा पाए। और दोस्तों एक और बड़ी बात, कांग्रेस के नेता जयराम रमेशी ने ये बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जीत कम है, अरविंद केजरीवाल की हार ये ज़्यादा है, क्योंकि क्या शायद लोगों को अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम में परेशानी लगने लगी थी। तो तमाम वो कारण हैं जिनका जवाब शायद कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने अब की बार वोट के माध्यम से देने का काम किया। और अब की बार दिल्ली के अंदर 27 सालों के बाद बीजेपी पार्टी ने सत्ता की चाबी हासिल की। और अब की बार दिल्ली में दोस्तों केंद्र में भी और दिल्ली प्रदेश के अंदर भी एक ही पार्टी की सरकार बनी, जो कि 2013 में पहले यूपीए की रही थी। ऐसा ही तो दोस्तों ऐसी अपडेट देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। आपको हमारी अपडेट अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ स्वीट डे।